अगर इसको रीड कर लेता है तो उसको ये ज्ञान हो जाता है कि अपने को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कितना नुकसान है। तो यहाँ लोगों का जमावड़ा है। लग रहा है कि इनके हाथों में यहाँ पर पुस्तक है। पुस्तक देने का क्या मोटिव है और ये पुस्तक क्यों दे रहे हैं? यहाँ नशे के प्रति इतना कुछ बताया गया कि अगर एक बार आदमी ने इसको पढ़ लिया ना तो वो भविष्य में शायद ही नशा करे सर। दूसरा कि युवा वर्ग है ना, हालांकि मोबाइल के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं लेकिन गलत चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये जातिवाद खत्म करना है, ये गणना करने का एक कारण है। दोस्तों नमस्कार, अभी हम हैं टोल नाके पर और ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये है टोल नाका जो कि स्थित है जयपुर और नागौर हाईवे पर। ये नावा तहसील, जो नावा शहर है नावा तहसील में, उसके पास में ये स्थित है। दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ लोगों का जमावड़ा है और ये यहाँ लोगों को रुकवा कर और उनको कुछ वितरित कर रहे हैं। इनके हाथों में हमें देखने में मिल रहा है कि इनके हाथों में यहाँ पर पुस्तक है और ये लोगों को रोक रहे हैं और रोक कर उनको यहाँ पर ये पुस्तकें दे रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि इनका जो पुस्तक देने का क्या मोटिव है और ये पुस्तक क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हम किसी से एक बार पूछ लेते हैं कि इनका जो मोटिव है वो क्या है, ये पुस्तकें क्यों दे रहे हैं। दोनों साइड में आप देख सकते हो, उस साइड में जो नावा साइड से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको वहां पर रुकवाया जा रहा है और यहाँ जो जयपुर साइड से जो गाड़ियां आ रही है उनको ये यहाँ पर रुकवा रहे हैं। तो हम एक बार जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? सर, गणेश दास। सर, जो अभी यहाँ पर आप टोल नाके पर हाथों में पुस्तकें ले रखे हो और जो भी गाड़ियां आती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं पीछे भी यहाँ पर एक बाइक वाले हैं, उनको रुकवाया गया है और इनसे चर्चा की जा रही है और पुस्तकें दी जा रही है। पहली बात तो ये बताइए कि जो पुस्तकें देने का मोटिव क्या है? सर, बुक्स देने का मतलब ये है कि हमारे समाज में अभी वर्तमान में बहुत सारी गंदगी व्याप्त है। जैसे सभी नशा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है, दहेज रहित शादियाँ नहीं हो रही है, सब बहन बेटियां दहेज की वजह से आत्महत्या कर रही है। दहेज तो जैसे दहेज रहित शादी आपने बोली, ये तो सरकार भी इसके लिए प्रेरित कर रही है और वो भी रुकवा रही है। सर, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास किए हैं लेकिन गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह से सफल नहीं रही है, असफल रही है। कानून बना दिया गया है लेकिन उसका लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं सर। और हमारे पास ये जो बुक्स है इनमें ये सारी चीज़ें बताई गई है। अगर कोई भी आदमी इस बुक को पढ़ता है तो इस चीज़ का वो फॉलो करता है। बुक को पढ़ने से यानी कि इस संसार के अंदर जितने भी नशे होते हैं, बुक पढ़ने के बाद में वो नशे से उसकी गणना हो जाती है, नशे के प्रति उसकी गणना हो जाती है। तो पहला तो ये कि जो जीने की राह, ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक है सर, इनमें नशे के प्रति इतना कुछ बताया गया कि अगर एक बार आदमी ने इसको पढ़ लिया ना तो वो भविष्य में शायद ही नशा करे सर। दूसरा पॉइंट ये कि सर आज के समय में ये जो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इसकी वजह से आजकल के युवा वर्ग है ना, हालांकि मोबाइल के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं लेकिन गलत चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं। अगर इसको रीड कर लेता है तो उसको ये ज्ञान हो जाता है कि अपने को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कितना नुकसान है। तो वो इनसे भी बिल्कुल दूर हो जाता है। और उसके अलावा अपने समाज के अंदर जो दहेज रहित जो अपन बात कर रहे हैं ना, ये बुक्स सर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई है। इनमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की प्रमाणित फोटोकॉपी लगी हुई है। इनमें ये बताया गया कि दहेज लेने से उस परिवार जो दहेज ले रहा और जो दे रहा, एक रूप से तो आर्थिक रूप से वो कमजोर होगा ही होगा, बल्कि उसके ऊपर आध्यात्मिक रूप से कितना कर्जा चढ़ेगा, बहन बेटी के ऊपर क्या गुजरेगी। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों बराबर है, न तो दहेज लेना है न देना है। और उसका प्रॉफिट क्या है इसमें बताया गया। जिस परिवार ने ये पुस्तक पढ़ ली ना, वो नशे से और दहेज वगैरह जो सारा सिस्टम है, जो कुरीतियाँ जो हमारे समाज में चली हुई है, जातिवाद एक बहुत बड़ा अपवाद के रूप में भी चला हुआ है, उन सबसे वो मुक्त हो जाता है सर और सबको एक रूप से समान रूप से देखने लगता है। सर, इसमें जैसे ये पुस्तक है, ये इतनी मोटी है, लगभग 300-400 पेज होंगे इसमें। जी सर। इसको देने से आपको क्या प्रॉफिट है? सर, हमारे गुरुजी का जो संत रामपाल जी महाराज है, हम जो हमारे जो परमात्मा है, वो उनका एक उद्देश्य है कि जितने भी इस धरती के ऊपर इंसान है वो अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। कोई हिंदू बना, कोई मुस्लिम बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना हुआ है। तो एक तो ये जातिवाद खत्म करना है कि सारे मनुष्य बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब परमात्मा के बच्चे हैं।
और सब परमात्मा के पास है, परमात्मा के पास इनको जाना है सर। आपने एक बात बोली कि जातिवाद खत्म करेंगे, लेकिन जातिवाद तो देखो गवर्नमेंट में भी है, जैसे SC ST बना रखा है उन्होंने, OBC अलग से कैटेगरी में डाल रखा है, और फिर जनरल हो गया, तो इनको पहले से डाल रखा है, तो आप कैसे खत्म करोगे? सर ये कैटेगरी बनाई है उन्होंने कि इनका स्त्री इतना, इसका स्त्री इतना, इनका स्त्री इतना, बाकी अपनी जो 4-5। और दूसरी बात, घृणा भी करते हैं SC ST से, तो लोग बहुत सारे हैं जो घृणा भी करते हैं। हाँ सर, ये गणना करने का एक कारण है कि इनको ये ज्ञान नहीं है कि हमारा मालिक एक है, और इनको तत्व ज्ञान नहीं है कि आखिरकार इस धरती के ऊपर आज अपन जन्म ले रहे हैं, कल ही मर रहे हैं, कल एक्सीडेंट हो रहा है, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई रोड के ऊपर जिसके कहीं पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। ये सारा सिस्टम क्यों हो रहा है? सभी देव देवताओं की अपनी भक्ति करते फिर भी ये क्यों हो रहा है? तो संत रामपाल जी महाराज ने इसमें बताया है कि जिसको जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, सृष्टि ज्ञान नहीं होता कि हम यहाँ पर क्यों हैं, तब तक ये सारा सिस्टम चलता रहेगा। और आज दिन तक गवर्नमेंट ने जो भी उपाय किए हैं, उन्होंने आध्यात्मिक रूप से वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार कभी ये अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया कि वेदों में ये बात लिखी हुई है या गीता में ये बात लिखी हुई है कि अपने को ये प्रयास करना चाहिए, तत्व ज्ञान को जानना चाहिए। और यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा हो जाता है सर कि तत्व ज्ञान तो सिर्फ एक तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, जो, और वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, और वो ये बता रहे, उसके आधार पर ये सारा हमारा समाज में एकदम निखर जाएगा सर। सर आपने दो बात बोली, एक तो तत्वदर्शी संत जो संत रामपाल जी महाराज आप बता रहे हो, दूसरा तत्व ज्ञान। क्या जो यहाँ पर जो जितने लोग आ रहे हैं उनको इस ज्ञान को वो समझ पा रहे हैं इन पुस्तकों के माध्यम से? सर अगर पुस्तक किसी ने ले ली और अगर किसी ने उसको रीड किया तो कन्फर्म है कि वो उसको समझ में आएगा। इसमें इतने अच्छे से लिखा हुआ सर कि हम कभी सोच नहीं सकते। जब मैंने इसको शुरुआत में पढ़ा था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि अटपटा है, ये इसमें क्या लिखा हुआ, लेकिन जब प्रमाण मैंने देखे तो सारा इस हिसाब से लिखा हुआ कि आपको स्टोरी वाइज एक एक चीज़ समझ में आएगी। और जिसने इस बुक को एक बार पढ़ लिया ना सर, वो तो निहाल हो जाएगा सर जैसे क्या होता है कि अभी समाज में बहुत सारे जो समाज को सुधार के बहुत सारे उपाय चलाए जा रहे हैं, तो इन्हीं पुस्तकों से समाज सुधार होने की क्या गारंटी है? सर देखिए, अब तक जितने भी समाज सुधार के प्रयास चलाए गए हैं ना, वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं। हालांकि सुधार हुआ है, लेकिन 101% जहाँ तक जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और अब संत रामपाल जी महाराज तत्व ज्ञान के माध्यम से कि अपने को मनुष्य जीवन क्यों मिला है, अपने यहाँ कब तक रहेंगे, अपन कहाँ से आए, उस ज्ञान के माध्यम से सुधार कर रहे हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज के 15 करोड़ प्लस शिष्य हैं, वो इस ज्ञान को समझने के बाद में सब तरह से कोई भी नशा नहीं करता इस दुनिया के अंदर, संसार के अंदर। संत रामपाल जी महाराज का शिष्य न कोई दहेज लेता है, न कोई भ्रष्टाचार करता है, न कोई जातिवाद करता है, सबको एक समान रूप से देख रहे हैं सर। सर अभी हम आपको थोड़ा सा एक बार रोक के और दिखाते हैं। यहाँ पर इन्होंने पुस्तक ली है, जो आप देख सकते हो, ये गाड़ी खड़ी है, इसके पीछे भी एक गाड़ी खड़ी है और इन्होंने पुस्तक ली है। और इसके बारे में भी हम एक बार जान लेते हैं कि इस पुस्तक का क्या मूल्य रखा हुआ है, इसके बारे में भी जान लेते हैं एक बार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपने ये जो पुस्तक ली है आपको कितने रुपए में दी गई है? 20 रुपए। 20 रुपए में। तो इन्होंने बताया कि ये जो पुस्तक है ये केवल 20 रुपए में दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सर आपको क्या लगा इसमें? अभी आपने पुस्तक देखी है तो कुछ बता सकते हो इसके बारे में? आपने कुछ सुना हो या कुछ? इंटरेस्टिंग लग रही है। आप बताओ, अभी तो हमारे को हमने तो ली है अभी तो। आप बताओ इसके बारे में कुछ। देखो हम भी इसी के बारे में जानकारी ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर लोग खड़े हैं और ये पुस्तकें वितरित कर रहे हैं। 20 रुपए मतलब बढ़िया चीज मिल रही है। 20 रुपए मतलब उर्दू में क्या है? अरबी है, उर्दू है ये। हाँ ये उर्दू ही लग रही है। अरबी है, उर्दू है ये। बताइए। उर्दू है। यहाँ पर इनको बताइए, पूछ रहे हैं कि ये पुस्तक में जो लिखा हुआ है ये उर्दू में है, अरबी में है, क्या है ये बताइए। ये उर्दू में लिखा है, इसमें जो भी लिखा है, और इसका अर्थ भी इसी में दिया हुआ है, हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। क्या है आपकी कोई सस्ता है क्या? ये सेवा है परमात्मा की एक तरह से। सस्ता तो ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है आपका? सतलोक आश्रम से है ये जी। ठीक है जी, ठीक है, अच्छी लगी तो आप बताइए। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम पढ़ने के बाद में पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि इस पुस्तक के बारे में अभी इन्होंने जाना और ये बता रहे हैं कि पुस्तक अच्छी है। 20 रुपए में इस पुस्तक का मतलब जो मूल्य रखा गया है, 20 रुपए में ये पुस्तक इनको मिली है। और थोड़ा सी हम एक बार और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं इनसे। सर आप बताइए, जैसा कि हमने आपको थोड़ा सा रोका,
क्योंकि लाइव हम देख रहे थे यहाँ पर इन्होंने पुस्तक ली और इन्होंने बताया कि हम इस पुस्तक के बारे में कुछ जानेंगे, और देखने के बाद में इनको ऐसा लगा कि ये पुस्तक बढ़िया है और 20 रुपए में ये पुस्तक इनको दी गई है। सर, हमने आपको पूछा, पहले भी बोला था कि ये 300-400 पेज की ये बुक है, तो क्या ये 20 रुपए में इनको वितरित कर दी जाती है? इसमें तो आपको भी नुकसान हो रहा होगा। नहीं सर, ये जो बुक है ना, हमारे गुरुजी का आदेश है कि इसके 20 रुपए जो हम सेवा ले रहे हैं ना, ये भी इनके तरफ से जो परमात्मा का दान है, जिसको अपन कहते हैं दान, उसमें इनको डाला जाता है। और गुरुजी का आदेश है कि ये तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए, तभी हमारा समाज इस बुराई से बाहर आ सकता है। वैसे इस बुक की जो प्रिंट रेट है ना, 80 से लेकर के 100 के बीच में सर ये इसकी कॉस्ट पड़ती है। और इसमें लगभग आपको देखा है सर, तो इसमें 296 पेजेस के अंदर, और इसका खर्चा देखे तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन गुरुजी ने हमारे बताया कि तत्व ज्ञान अगर जन जन तक पहुंचता है, तो एक तत्व ज्ञान को एक आत्मा अगर दूसरी आत्मा तक पहुंचाती है, उसका परिवार अगर दारू मांस मदिरा खाना पीना बंद कर देता है, भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाता है, तो उसकी आत्माएं कितनी खुश होगी। उस चीज़ का फल आगे जहाँ जो हमारा सतलोक है, जहाँ से हम आए, वहाँ पर परमात्मा बहुत ज़्यादा बताते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये तो परमार्थ का काम है सर। हमें तो सिर्फ परमात्मा चाहिए, हम परमात्मा का प्रचार कर रहे हैं। और ये अगर कोई भाई ये बोल देता कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम 20 रुपये भी उससे नहीं लेते, उसे बोलते थे अगर पैसे नहीं है और आपको पढ़ना था, आप वैसे भी ले जा सकते हो सर। सर, एक बात बताइए कि अगर ये पूरे विश्व में ये पुस्तकें वितरित हो जाती है, और जो आप बता रहे हो जितने समाज सुधार के कार्य की संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा किया है, क्या यह फिर पूरे विश्व में लागू हो पाएगा? बिल्कुल सर। आज के डेट में अगर आप इसका आंकड़ा देखते हैं, गूगल पे भी अपन सर्च करते हैं, तो गूगल पे भी ये बताता, गूगल अपने को ये बताता है कि 15 करोड़ प्लस शिष्य संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। और डेली की ये जो बुक्स है ना सर, लगभग ऑनलाइन का आंकड़ा आप इसका देखो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है 40 से 50 हज़ार ऑनलाइन जारी है, और इतनी ऑफलाइन जारी है, यानी कि पर डे की लगभग 1 लाख बुक्स जन जन तक पहुंच रही है। अब आप सोचिए 1 लाख अगर डेली की पहुंच रही है, तो कितने विस्तार से, कितनी तीव्र गति से इस तत्व ज्ञान का प्रचार हो रहा है। और हर इंसान को इसको पढ़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सर, क्योंकि सबको शांति चाहिए। और शांति जब तक उसको तत्व ज्ञान नहीं होगा, जब तक वो संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक बुकें नहीं पढ़ेगा, तब तक उसको शायद मुश्किल है सर इस संसार के अंदर। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो ये पुस्तकें जो दी जा रही है, वो समाज कल्याण के लिए दी जा रही है, समाज सुधार के लिए दी जा रही है, और आध्यात्मिक लाभ के लिए ये पुस्तकें दी जा रही है। इन्होंने ये भी बताया कि अगर ये पुस्तकें आज पूरे विश्व में चली जाती है, तो समाज सुधार होगा और सभी लोग इस पुस्तक को पढ़कर सही राह पर चलेंगे। बने रहिए ऐसी न्यूज के साथ में योगेश कुमार। धन्यवाद।